हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन अवर चैनल पंकज कुमारी मैथमेटिक्स। आज हम क्लास 10 की एक्सरसाइज करेंगे 5.3 क्वेश्चन नंबर 16। ए सम ऑफ ₹100 इज टू बी यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइजेज टू स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। तो 700 डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। If each prize is 20 less than its preceding prize, find the value of each of the prizes। देखो अब ये बोल रहा है, अगर हम किसी को फर्स्ट प्राइज दे देते हैं, मान लो x, तो नेक्स्ट को x माइनस 20 देंगे और फिर उससे आगे हम क्या देंगे, x माइनस 20 माइनस 20। इसका मतलब 20 हम लेस करते जा रहे हैं। तो इस प्रकार से दिया जा रहा है। तो हम इसको स्टेटमेंट लिख लेते हैं कि लेट, आप कुछ भी लेट कर सकते हो इसमें, लेट द कॉस्ट ऑफ फर्स्ट प्राइज की कॉस्ट हम लेट करेंगे बी, कुछ भी मान सकते हो, कैपिटल सी से डिनोट कर लेते कॉस्ट को, सी से। तो कॉस्ट ऑफ सेकंड प्राइज क्या हो जाएगा, 20 माइनस कर देंगे क्योंकि इसने क्या कहा है, 20 लेस है, तो इस प्रकार से चलेगा। इसी प्रकार से एंड कॉस्ट ऑफ थर्ड प्राइज, जो थर्ड प्राइज होगा उसका क्या हो जाएगा, c माइनस 20 और फिर माइनस करेंगे 20। इस प्रकार से चलेगा। तो अब देखो, जो ये ऐसे माइनस माइनस होता जा रहा है, इसका मतलब डिफरेंस तो सेम होगा। तो अब हम यहाँ से लिखेंगे कॉस्ट ऑफ द प्राइजेज आर फॉर्मिंग एन एपी बनेगी, क्योंकि देखो डिफरेंस सेम है, 20 लेस होते जा रहे हैं विद कॉमन डिफरेंस यहाँ से क्या आ जाएगा, विद कॉमन डिफरेंस माइनस 20 हो जाएगा। एंड द फर्स्ट टर्म इज सी, क्योंकि हमने फर्स्ट टर्म क्या लेट की है, सी। तो अब देखो ए इज इक्वल टू सी हो जाएगा एंड डी इज इक्वल टू माइनस 20। अब हमारे पास सी और डी है और हमें पता है कि कितनों में प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, 7 में। तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7। और ये क्या गिवन है हमें, S7, क्योंकि सम गिवन है, ये S7 है और ये n है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि ईच को प्राइस कितना दिया गया। तो अब हम यहाँ से ये भी लिख लेते हैं कि S7 हमें गिवन है 700 और n क्या है, 7। ठीक है, अब हम यहाँ पे यूज़ करते हैं सम का फॉर्मूला, लिखेंगे वी नो दैट Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, S7 क्या है 700 इज इक्वल टू 7/2, n की वैल्यू 7 पुट की है, 2 इंटू ए क्या है c प्लस n माइनस 1, 7 माइनस 1 इंटू डी क्या है माइनस 20। अभी तक हमने यहाँ पे बस वैल्यू पुट की है, ये आ गया हमारा। अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 700 7/2, ये हो गया हमारा 2c प्लस 6 इंटू माइनस 20। 700 इज इक्वल टू 7/2, अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लेती हूँ तो c प्लस इसमें से 3 इंटू 20 हो जाएगा, 3 इंटू 20 माइनस 60। अब यहाँ से देखो 2 से 2 कैंसिल और 7 इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 100 आ गया, c माइनस 60। अब यहाँ से हमें c की वैल्यू क्या मिल गई, इधर आ गए तो ये 60 पॉजिटिव हो जाएगा, c इज इक्वल टू 160। तो c की वैल्यू अगर 60 है और हमें पता है डिफरेंस कितना है, माइनस 20, तो अब हमारा यहाँ पे जो ईच प्राइजेज हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे, हैंस द वैल्यूज ऑफ द प्राइजेज इन रुपीज़ चल रहा है तो ब्रैकेट में लिख लेंगे इन रुपीज़ आर 160, फिर 20 लेस करेंगे 140 120 100 80 60 एंड 40, क्योंकि 7 टर्म थी, देखो 1 2
3, 4, 5, 6 और 7। इस प्रकार से प्राइस दिए गए थे कि हमें 20 लेस भी करने थे और 700 उनमें डिस्ट्रीब्यूट करने थे। इस प्रकार से होगा क्वेश्चन नंबर 16। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।